राधे राधे। कृष्ण और सुदामा अब सांदीपनि मुनि के आश्रम में हैं और आगे देखिए वे क्या क्या लीलाएं करते हैं। राधे राधे। बलराम पूछ रहे थे सुदामा से कि जो आपके गुरु ने, सांदीपनि मुनि ने जो आपको जो कथा सुनाई है कृष्ण के बारे में कि एक कृष्ण नाम का लड़का है जिसने कंस को मार दिया है, तो उसकी बातें सुनकर सुदामा के हृदय में जो है उनके प्रति जो है वे गदगद हो गए थे। उसकी कृष्ण की ये बातें सुनकर कि कृष्ण ऐसा है, तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। इस उनके हृदय में ऐसा हो रहा था कि काश मैं भी उनसे मिल पाता। तो कृष्ण के आकर्षण से मैं उसी दिन उनका हो गया था, कृष्ण का। तो बलराम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कौन था वो योद्धा? तो अब आगे की चर्चा सुनिए। अभी मैंने बताया ना, उसका नाम भी कृष्ण था, सुदामा बोल रहे हैं। और उसने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया था। किसी राजा की रंगशाला में जाकर उसको मारने वाला योद्धा कितना पूर्व साहसी होगा भाई। सुदामा बोले, मैं तो किसी कीट को मारने की बात से भी डरता हूँ। सुदामा बोल रहे हैं कि भाई मैं तो किसी मच्छर को मारने से भी डरता हूँ। उन्होंने कैसे कंस को मार दिया। मुझे लगता है कि मैं भय से ही जी रहा हूँ। सुदामा बोले, क्या तुमने भी उस कृष्ण को देखा है? क्या वह भी तुम्हारी तरह श्याम वर्ण का है? सुदामा पूछ रहे हैं उनसे, बलराम और कृष्ण से, कि क्या तुमने भी उसे देखा है? क्या वह भी श्याम वर्ण का है तुम्हारी तरह? सुदामा मुस्कुराया, या बल भैया की तरह गोरा है वो? अच्छा एक बात बताओ कि यदि तुम दोनों भाई हो तो बल भैया इतने गोरे क्यों हैं और तुम इतने काले क्यों हो? सुदामा ने कहा, अभी तुमने बताया था कि ऐसा ही कहकर तुमको बल भैया बहुत सताया करते थे। बताओ कृष्ण, तुमने सुदामा बताओ कृष्ण, सुदामा बलराम ने कहा, बताओ कृष्ण, सुदामा तुमसे कुछ भूल रहे हैं, इसे बताओ। बलराम की आंखों में चमक थी। बात यह है, मुझे तो अपने विषय में कुछ ज्ञात नहीं था। बालक ही था भाई मैं तो, कृष्ण बोल रहे हैं। किंतु बड़ा भाई होने के कारण दाऊ भैया ने ब्रज से सब गोप ग्वालों को यह बताया था, ब्रज के सब गोप ग्वालों को यह बता रखा था कि हम इसको खरीद कर लाए हैं हाट से। इन दाऊ महाराज को इन्होंने जना है बस। इस इसमें सारा दोष दाऊ का ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैया हाट जाए और दाऊ को साथ न लेकर जाए। इन्होंने ही चाहा होगा कि एक काला सा बच्चा लूं जिसे मैं सताऊं। इसलिए मैया ने कहा होगा कि चलो कृष्ण वर्ण का बालक ले लेते हैं। इस सारे षड्यंत्र में दाऊ की प्रमुख भूमिका है। फिर इन बातों को कह कर इन्होंने मुझे बहुत चिढ़ाया। कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण ने अपने स्वर को उदास सा बनाते हुए कहा, तुमने अभी कहा था कि तुम ब्रज के हो। वह कृष्ण भी तो ब्रज का है जिसने कंस को मारा है। सुदामा उछला। उसे उसे उस कृष्ण के विषय में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बताओ ना भाई मुझे भी कुछ उसके बारे में। उसके विषय में तो तुम किसी से भी पूछ लो, बलराम बोला। किससे? किसी भी आश्रम वासी से पूछ लो, वही बता देगा। किंतु मैं क्या करूं, मेरे कंठ से स्वर ही नहीं फूटता, मैं कैसे किसी से पूछ लूं? सुदामा बोले, तुमने वाचाल जैसा तो, लेकिन आज तो मैं वाचाल हो रहा हूँ। तुम दोनों से कितनी बात कर रहा हूँ मैं, सुदामा बोले। तुमने वाचाल जैसा तो कुछ भी नहीं कहा, बलराम बोला। सदा मौन रहने वाले का एक वाक्य भी वाचाल के समान लगता है, कृष्ण बोला। कि भाई जो सदा मौन रहता हो, अगर वो थोड़ी सी भी बात कर ले तो उसे लगता है कि मैं वाचाल हो गया हूँ। तुमने इतनी बातें करके भी स्वयं को अबोला ही पा रहा
मैं स्वयं को अबोला ही पा रहा हूँ। इतनी बातें करने के बाद भी सुदामा कृष्ण की ओर मुड़ा। अपने ग्राम के कृष्ण के विषय में कुछ बताओ ना भाई, जिसने कंस को मारा है उस कृष्ण के बारे में मुझे कुछ बताओ। अरे हमारी उससे बातचीत नहीं है, कृष्ण बोले। जाने दो उसे, बलराम बोला। बताइए ना बल भैया। फिर वो बलराम से पूछा सुदामा कि बल भैया आप ही बता दो उस कृष्ण के बारे में मुझे। सुदामा ने आग्रह किया बलराम से। यही है वह कृष्ण। बलराम हंसा। बलराम ने हंसकर कहा कि यही है वो कृष्ण जिसने कंस को मारा है। तो सुदामा यकीन नहीं करते कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, यह नहीं हो सकता। बलराम की भवें तिरछी हुई। यह बालकों के समान क्रीड़ा करने वाला हंसमुख मोरपंखी कृष्ण किसी राजा का वध कैसे कर सकता है भला? सुदामा ने कहा। उसके लिए तो एक भयंकर क्रूर मुख वाला हुंकार भरने वाला मनुष्य चाहिए जो इतने हष्ट-पुष्ट राजा का वध करे। सुदामा ने बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा, अच्छा, जब मन हो तब बता दीजिएगा मुझे। सुदामा बोले, अभी तो मुझे प्रतिलिपि तैयार करनी है। आप चाहे तो आश्रम घूम लो, भ्रमण कर लो आश्रम में। क्या तुम हमें आश्रम नहीं दिखाओगे? कृष्ण ने कहा। नहीं, मुझे प्रतिलिपि का कार्य पूरा करना है, सुदामा ने कहा। अन्य किसी को ले जाओ और आश्रम में घुमाने की उन्हें आश्रम में घुमाने की जो है उन्हें आज्ञा दो। आओ दाऊ, हम तो सुदामा के भरोसे ही आए थे कि भाई ये हमें आश्रम में भ्रमण करा देगा। दिन से पहले ही दिन मित्रता से मुख मोड़ लिया इसने तो भाई। कृष्ण ने दाऊ का हाथ पकड़ा और कुटिया से बाहर आ गए। दोनों के जाते ही सुदामा को ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई दीपक बुझा गया हो। हृदय में पुनः अंधकार छा गया। उनके जाते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ बुझ सा गया हो। उसने फिर अपनी लेखनी वहीं की वहीं रख दी और अपनी प्रतिलिपि भी वहीं रख दी और एकदम पीछे से भागा। कृष्ण सुदामा के पीछे भागा कि और उन्हें आवाज लगाने लगा, ओ कृष्ण, ओ बलराम। लेकिन वे पता नहीं कहाँ छुप गए। और फिर वे बोला, ओ कृष्ण, ओ बलराम, भैया कहाँ चले गए आप? आगे बढ़कर देखा तो व्याकुल हो गए। वे जोर जोर स्वर में उन्हें पुकारने लगे, ओ मोरपंखी, इतनी शीघ्रता से कहाँ चले गए भाई? बल भैया ने सच ही कहा है कि तू छलिया है। ओ कृष्ण, कुटिया के पीछे से जैसे ही उन्होंने कहा ओ कृष्ण, तो कृष्ण एकदम कुटिया के पीछे से निकल गया और सुदामा को ऐसे घुटनों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। और सुदामा फिर पिताजी पिताजी कहकर सुदामा चीखने लगा और एकदम डर कर भयभीत हो गया। अरे उतारो इसे नीचे, बलराम ने कृष्ण को डांटा। बलराम ने कहा, ओ भाई इसे नीचे उतार दे। क्या हुआ सुदामा? कृष्ण ने उसे नीचे उतारा। सुदामा भयभीत होकर कांप रहा था। क्योंकि कृष्ण ने उसे अचानक उठा लिया था। वह कृष्ण से इस प्रकार चिपट गया, वह कृष्ण की उसने ऐसे उसकी कोली भर ली, उससे चिपट गया जैसे कोई वानर का बच्चा अपनी माँ से चिपट जाता है। सुदामा को चीखते देख आश्रमवासी की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी कृष्ण की ओर संकेत करके बात करने लगे कि क्या हुआ, तुमने क्या किया इसके साथ? सुदामा भय से कांप रहा था। सुनो कृष्ण, एक वहां जो सबसे बड़े थे उन्होंने कहा, चंद्राचार्य वस्तु स्थिति को समझते हुए चिंतित स्वर में कहा, यह सुदामा छुई का पेड़ है, इसे छू लोगे तो यह तुरंत मुरझा जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर भय से कांपते हुए सुदामा को देखा। सभी को उनके कंपन को से यह स्पष्ट हो रहा था कि अब इसे बुखार चढ़ेगा, क्योंकि जरा सा भी वो चिंतित होता था, जरा सा भी डर जाता था तो उसे 3 दिन तक बुखार चढ़ता था।
सब आश्रम वासियों को उसे पता, उसके बारे में पता था, इसलिए उसे कोई नहीं छेड़ता था। आश्रम वासियों को यह निर्देश था कि इसको कोई तंग ना करे, उससे कोमलता पूर्वक व्यवहार करे। कृष्ण अपने आचार्य को यह पहले ही बता दिया था कि सुदामा अति संवेदनशील है, फिर भी तुमने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ा करने से बाज नहीं आए कृष्ण। चंद्राचार्य के स्वर में जैसे खेद था। यह सुदामा है, कोई तुम्हारे शक्तिशाली हाथों ने कंस की जो गति की है उसे ये आश्रमवासी जानते हैं। सुदामा कंस नहीं है, ये सुदामा है, ये कंस नहीं है, ये मक्खन है। सिहिनी, फिर कृष्ण ने कहा, सिहिनी अपने जिन शक्तिशाली नखूनों से, दांतों से हाथियों की देह को विक्षत कर देती है, उन्हीं नखूनों से और दांतों से अपने बच्चों को से भी खेलती है। आप निश्चिंत रहे आचार्य, सुदामा को कुछ नहीं होगा, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण ने कांपते हुए सुदामा के हृदय पर अपना हाथ रख दिया और आप अभी से सुदामा की प्रकृति के साथ सहयोग किया और उसे दब्बू, कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने इसे और भी दब्बू बना दिया। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा के हृदय पर हाथ रखा वैसे ही उसने अनुभव किया कि जैसे उसके मन में शक्ति का संचार हो गया हो। उसका मन एक छंगाल लगा रहा है और दुर्बल मन स्थिति के बाहर आ गया है। उसे सुदामा को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम ठीक हो सुदामा? आचार्य ने पूछा। मैं स्वस्थ हूँ आचार्य, किंतु आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? सुदामा आश्रम वासियों की भीड़ की ओर देखकर बोला, यहाँ पूरा आश्रम क्यों इकट्ठा हो गया है भाई? कृष्ण और बलराम को देखने के लिए। आचार्य का मुख तो खुला का खुला रह गया कि आज सुदामा को क्या हो गया है, यह भाई इतना कैसे बोल रहा है। चंद्राचार्य और आश्रमवासी चकित थे कि यह सुदामा तो बोल भी रहा है और हंस भी रहा है, आज इसे क्या हुआ है भाई। कृष्ण सुदामा को अपने साथ मस्ती में धकेलते हुए ले जा रहे थे। सुदामा के तो केवल पग उठ रहे थे, खींच तो कृष्ण ही रहे थे उसे। उन्होंने सुदामा के आने पर ऐसा कोलाहल मचाया कि सभी को लगा कि कुछ विचित्र घटा है। कृष्ण के द्वारा कुछ भी लीला पूर्ण करना सामान्य बात थी, किंतु इधर बहुत लंबे समय से उनके द्वारा कोई लीला नहीं हुई थी। सभी ने यह मान लिया था कि बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों के कारण अब कृष्ण का भीतर बैठा बालकृष्ण उदासीन हो गया था। अब तक तो जो सुमति है वो उनकी लीला का ये जो है ध्यान कर रही है, कल्पना कर रही है, और अब आगे जब सुदामा कृष्ण के यहाँ आए हैं ना, कृष्ण मिल गए हैं उन्हें, तो कृष्ण अपने साथ ले जा रहे हैं उन्हें। तो अब कृष्ण का जो बेटा है वो आ जाएगा बीच में। अब ये बात तो यहीं खत्म हो जाएगी। अब उधर आगे का प्रसंग चलेगा जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए हैं। ओलावृष्टि बचपन की खड़ी फसल को खा जाती है और संसार का बाहरी दिखावा मनुष्य से उसकी सरलता और सहजता छीन लेता है। कुछ ही पलों में सारा भवन प्रकाशित हो गया। अभी आगे का प्रसंग चल गया है जब कृष्ण सुदामा को अपने साथ अपने महल में ले जा रहे हैं। जब सुदामा मिलने आए ना कृष्ण से, तो वे अब उसे अपने महल में ले जा रहे हैं, अपने साथ उनके कंधे पर हाथ रखा है और वे चलते जा रहे हैं। तो तभी रास्ते में उनका पुत्र आता है और वो उनसे प्रणाम करता है। वो कहता है, प्रणाम पिताजी। एक सुदर्शन युवक प्रकट हुआ, यानी इतना सुंदर पुत्र है उनका और इतना लंबा सा है। बहुत ही सुंदर स्वर में कृष्ण के चरण स्पर्श किए। उनकी दृष्टि फिर सुदामा पर गई। ये कृष्ण का बेटा है। उन्होंने देखा कि उसके पिता एक दिनहीन ब्राह्मण के साथ हंसकर बातें कर रहे हैं। सुदामा
कृष्ण बोला, सुदामा ये मेरा पुत्र है चारुदेक्षण। और चारुदेक्षण से कहा, देख पुत्र ये है ब्राह्मण ज्ञानदेव सुदामा, गुरुकुल में मेरे बाल सखा थे। कृष्ण हंसे, मेरी बाल सखा की सूची का तो कोई अंत नहीं है, किंतु तुमको मैंने गुरुकुल सखा की सूची में रखा है। वहां एकमात्र नाम तुम्हारा ही है जो मैंने गुरुकुल सूची में रखा है। कृष्ण बोल रहे हैं, प्रणाम। चारुदेक्षण ने फिर उनको भी प्रणाम किया, सुदामा जी को प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। सुदामा मुंह बाए कृष्ण के पुत्र को देख रहे थे और उनके गांव के मुखिया के लड़के तो उसे सताते हुए निकल जाते थे। और सुदामा सोच रहे कि जो गांव के मुखिया के लड़के होते ना, वे सुदामा को सताते हुए निकल जाते थे, उसे चिढ़ाते हुए सताते हुए, लेकिन ये कितना अच्छा लड़का है जिसने मेरे पैर भी छुए हैं और मुझे प्रणाम भी किया है। उनको स्वयं पर संदेह हो रहा था। अपने द्वंद्वों में ही डूबा रहेगा क्या? कृष्ण ने कहा। सुदामा के विवेक ने उनको टोका, पुत्र ने चरण स्पर्श किए हैं तो आशीर्वाद नहीं देगा क्या? सुदामा की जो अंदर की वे बोल रही हैं, विवेक। पुत्र चारु वीणा वादनी तुम्हारे मन और ये कृष्ण जो सुदामा है कृष्ण के पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे पुत्र चारु वीणा वादनी तुम्हारे मन और बुद्धि में वास करे। सुदामा ने उनके पुत्र के सिर पर कांपता हुआ हाथ रख दिया। ऐसा आशीर्वाद केवल सुदामा ही दे सकता है। कृष्ण बोला, चारु देख ऐसा आशीर्वाद केवल सुदामा ही दे सकता है। इस आशीर्वाद की तुम रक्षा करना और यह आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। कृष्ण मुस्कुराए, जाओ और अपनी माता से कहो कि सुदामा जी के चरण धुलने के लिए कलश में जल ताजा यानी निवाया जल कर लेकर आए। चारु को मुड़ते देख कृष्ण बोले, विभिन्न फूलों के मधुर रस भी लेकर आए, ये बोल देना। और अपनी अन्य माताओं को भी बोल दो, संदेश पहुंचा दो, कल सुदामा के सम्मान में रात्रि भोज नहीं होगा। कृष्ण ने कहा। सुदामा बोले, मेरे आने पर सबको उपवास करवाओगे क्या कृष्ण? कहीं तुम यह तो कहना नहीं चाह रहे हो कि सुदामा के आने के शोक में कल रात्रि भोज नहीं होगा? सुदामा ने हंसने का प्रयास किया। मैं जानता था कि तुम बोले बिना नहीं रहोगे, कृष्ण बोले, तभी मैंने ये कहा। पर मैंने यह तो नहीं कहा कि भोजन नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, अभी तुमने कहा कि कल रात्रि को रात्रि भोज नहीं होगा। हाँ, कृष्ण बोला, हाँ मैंने ये कहा कि कल रात्रि को रात्रि भोज नहीं होगा। पर अपनी बात को विराम दे चुके थे। अब मैं बोलो। वह विराम इसलिए था कि तुम बीच में बोलो। कृष्ण ने कहा कि मैंने विराम इसलिए दे दिया था कि तुम बीच में बोल जाओ। अच्छा समझो मैं बोला ही नहीं। सुदामा ने कहा, अच्छा ये समझो मैं बोला ही नहीं, जरा अपना ये वाक्य पूरा करो। सुदामा ने जैसे कृष्ण को बचने की चुनौती दी, तो सुदामा के सम्मान अब वे अपना जो अधूरा उनका वाक्य था उसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी माता से बोलो कि कल रात्रि भोज नहीं होगा। सुदामा के सम्मान में रात्रि भोज नहीं होगा, अपितु प्रति भोज होगा। कृष्ण ताली बजाकर हंस दिए। तुम तो चिंतित हो गए थे कि कल रात्रि को तुम्हें उपवास करना पड़ेगा है सुदामा, तुम मुझे इतना सताते क्यों हो भाई? सुदामा बोले, यही तो मेरा खेल है। मेरे इतना सताने के बाद भी जो मेरे प्रेमी हैं वे मुझसे तो द्वेष रखते हैं और न ईर्ष्या।
जो मेरे प्रेमी हैं वे ना मुझसे द्वेष रखते हैं न मुझसे ईर्ष्या। मेरा यह सताना उनको धैर्य और प्रेम की परीक्षा के रूप में होता है। सहसा कृष्ण किसी अन्य शिखर पर पहुंच गए। अनेक बार जैसा तुम आचरण करते हो उससे तो यह लगता है कि जैसे तुम बहुत। हाँ, उससे फिर आगे वे बोल दिए सुदामा, पिताजी मेरे लिए कोई अन्य आदेश है तो कहो। सहसा कृष्ण किसी अन्य शिखर पर पहुंच गए तो उधर से उनका बेटा थोड़ी दूर जाकर वापस आया कि पिताजी कोई और अन्य संदेश है तो वो भी मुझे बोल दो। उनके पुत्र ने अपनी उपस्थिति के अवगत कराने के उद्देश्य से सुदामा की बात काटी। अभी इतना ही कह दो, कृष्ण ने कहा। कृष्ण की दृष्टि ने यह कहा कि वह बस इतना ही करे। हाथ मुंह धो हाथ मुंह तो मैं धो लूंगा, परंतु अभी कुछ नहीं खाऊंगा। सुदामा बोले कि मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम परेशान मत हो। सुदामा सकुचाए। वे अनुभव कर रहे थे कि मेरे समय आने पर व्यर्थी कृष्ण के लिए उनका परिवार भी परेशान हो गया है। कृष्ण सुबह भी होता, वे सोच रहा है, सुदामा सोच रहा है कि मैं सुभाष से कह देता कि मैं चलो कल को ही मिल लूंगा, क्योंकि सुभाष तो बोल ही रहा था कि कल नहा धोकर आराम से मिल लेना, लेकिन मैंने ही इतनी जल्दी मचा दी थी कि मुझे अभी मिलना है, अभी मिलना है। और अब मुझे कृष्ण को देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने इनके आराम में विघ्न डाल दिया। उनका सारा व्यक्तित्व जैसे उनसे चीख चीख कर कह रहा था कि अरे ओ अवांछनीय जीव, यहाँ पधारने से पहले अपनी दशा तो देख ली होती, अपनी शक्ल दर्पण में तो देख ली होती। सुदामा सोच रहे हैं। क्यों? कृष्ण के स्वर में प्रश्न कम और आग्रह अधिक था। स्नान करने से पहले मैं कुछ नहीं खाता, सुदामा ने अपना तर्क दिया। मेरे पास आ गए हो ना, हो गया स्नान, कृष्ण ने कहा। अब तो मेरे पास आ गए हो, बस हो गया स्नान, इतना ही काफी है। अब स्नान के कर्म कांड को क्या ढोना, कृष्ण मुस्कुराए। मैंने तुमको जीवन में अनावश्यक को न ढोने का सूत्र दिया था, लगता है तुमने उस अपने ग्रंथों के मध्य में उसे सूखे पत्ते की तरह रख दिया है। तुम्हारे अनुसार क्या नियमित रूप से स्नान नहीं करना चाहिए? सुदामा बोला। सुदामा के स्नान के प्रति कृष्ण का दृष्टिकोण उचित नहीं था। मेरा आशय स्नान की महिमा को कम करना नहीं है सुदामा, अपितु यह बताना है कि आपात धर्म के नियमों का पालन अनिवार्य नहीं रह जाता। वैसे एक लेखक के रूप में तुम्हारा बल शब्दों की आत्मा में छिपे अर्थ को पकड़ने में होना चाहिए, वाक्य का मर्म जानने में होना चाहिए। सहसा कृष्ण बात करने की अपनी नटखट शैली पर उतर आए और अपने कंधे से सुदामा के सुदामा के कंधे से अपना कंधा ऐसे टकरा दिया। कल प्रातः तो स्नान किया ही जाएगा, किया ही होगा तुमने, कृष्ण बोले। आज 3 दिन हो गए हैं कृष्ण, मैंने ना खाया ना पिया ना स्नान किया, बस चलते आ रहा हूँ, इच्छा नहीं हुई। सुदामा ने देखा कि कृष्ण के बिना उनसे सीधे कुछ भी पूछे सुदामा सोच रहा है कि कहीं कृष्ण उनसे कुछ और ना पूछ ले। कौशल से उनके उदर की वर्तमान स्थिति को जान लिया। किसकी इच्छा नहीं थी, भोजन की अथवा स्नान की? कृष्ण ने कहा। दोनों की, सुदामा ने धीरे से कहा। दोनों की इच्छा नहीं थी, ना तो स्नान करने की ना भोजन करने की। तुम्हारे अनुसार तो नियमित स्नान होना चाहिए, फिर जब सारे रास्ते नियम को भंग करते आए हो, तुम 3 दिन से नहीं नहाए और यहाँ पहुंचकर मेरे पास तुम नियमों का पालन कर रहे हो। सुदामा स्पष्ट देख रहे थे कि यह वही का वही कृष्ण है, ये जरा भी नहीं बदला। सब कुछ बदल गया लेकिन कृष्ण नहीं बदला।
जो उनके गुरुकुल में आया था वह वही अभी भी वही बातें करता है, सरल बनाकर प्रस्तुत करेगा। सामने वाला बिना सोचे समझे उन उनके उत्तर देता चलेगा। सुनने वाले को यह लगता है कि कृष्ण ने जो पूछा वह इतना सरल है कि उसके विषय में मस्तिष्क से क्या पूछना, किंतु उत्तर देने के बाद वह अनुभव करता है कि कृष्ण के पास में फंस चुका है। किसी ठीक है कि वह कह रहा है कृष्ण यात्रा में उसके नियम कहाँ गए थे, पर जब अब भूख के मारे उसके प्राण निकलने को है, अपनी पत्नी को दिए हुए वचन के अनुसार वह केवल कृष्ण के हाथ से ही भोजन करेंगे, तो वे व्यर्थ का कर्मकांड क्यों पाल रहे हैं। हाँ, तुम उचित ही कह रहे हो सुदामा। सुदामा सकुचाए। यह हुई न बात, कृष्ण बोले। कृष्ण ने सुदामा की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, अब एक बात बताओ सुदामा, कि नियमानुसार तो तुम्हें भूख लगी होगी, फिर शरीर को इतना क्यों सताया तुमने। यह शरीर तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। यदि दूसरों का भी होता तो फिर भी शरीर को इतना सताना नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए था कि धैर्य पूर्वक यात्रा करते आते और स्थान स्थान पर रुक रुक कर भोजन करते और स्नान आदि कर लेते। सुदामा के मन में आया कि कृष्ण को बोल दूं कि क्या तू मेरी स्थिति नहीं जानता। क्या उसको व्यक्ति को देखकर पता नहीं चलता, वह मूल्यांकन नहीं कर सकता कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। क्या वह केवल शब्दों और आत्माओं का ही वाक्यों का मर्म जानता है, मनुष्य की आत्मा को देख नहीं पाता। उसे लगा कि उसे कृष्ण को यह लघु कथा सुना देनी चाहिए, जिससे सदा ऐश्वर्य में रहने वाला राजकुमार अकालग्रस्त क्षेत्र में जाकर कंकालवत मानव देह को देखकर अपने मंत्रियों से कहता है कि इनकी देह ऐसी क्यों है। तो उनका मंत्री कहता है कि इनको खाने को नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। तो राजकुमार कहता है कि रोटी नहीं मिलती तो दूध पी लिया करे। मतलब उसे यही नहीं पता कि भूख क्या होती है। तो वैसे ही सोच रहे हैं सुदामा, कि लगता है कृष्ण को भी ये सब नहीं पता, क्योंकि ये तो ऐसे आराम में पले हैं ना, मेरी स्थिति ये नहीं जान पा रहे। सुदामा को लगा कि वे कृष्ण के समान कृष्ण के सामने कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। ज्ञान के पंडित वे कहे जाते हैं, किंतु कृष्ण तो जैसे उसका सारा ज्ञान एक ही बार में काट डालता है। कृष्ण उसे सताने के लिए कहना चाह रहा हो, मन के भाव में नहीं उठा कि यात्रा को सुखद बनाऊं। सोचा इस यात्रा को तीर्थ यात्रा ही होने दूं। फिर तुम्हारी भाभी ने यह प्रतिज्ञा कराकर भेजा है कृष्ण कि अन्न और जल केवल कृष्ण के हाथों से ही करना। अब पत्नी की बात में कैसे काट देता भला। सुदामा बोले। सुदामा ने मुस्कुराकर अपने स्वर को सहज बनाते हुए असफल प्रयास किया। तुम्हारा विवाह हो गया क्या? बधाई हो मित्र। तुम्हारे संकोची स्वभाव को देखते, कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे संकोची व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता था कि तुम विवाह ही नहीं करोगे। कृष्ण मुस्कुराए। ऐसा तुमने किसने कहा? तुमने ही कहा था। स्मरण करो, एक बार जब आश्रम में थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरा विवाह तो विद्या से हो चुका है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि क्या मेरी भाभी का नाम विद्या है? कृष्ण ने झूमते स्वर में कहा, नहीं, उसका नाम विद्या नहीं है, उसका नाम तो सुमति है। मैं समझ गया कि इतने वर्षों से तुम्हें सताने के लिए कोई नहीं मिला था, इसलिए मुझे सता रहे हो। सुदामा बोले। सता लो जी भरकर सता लो। अपने विवाह की तो कथा सुनाओ। सुदामा का विवाह तो जगत की असाधारण घटना है। कृष्ण की मुस्कुराहट थम सी रही थी।
वह भी सुना दूंगा, किंतु मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि अभी आधी रात को ही द्वारिका आए और मैंने तुम्हारे विश्राम में जानबूझकर व्यवधान डाल दिया। सुभाष जी ठीक कह रहे थे कि तुम सुबह को नहा धोकर मिल लेना। तुम जो और तुम तो कहीं गए हुए थे मित्र। सुदामा ने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम तो कहीं बाहर गए हुए थे। सुभाष बोल रहा था, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? तो कृष्ण ने कहा तुम जो आ रहे थे मित्र, इसलिए मैं तुम्हारे लिए द्वारिका में पहले से ही आ गया। अब तुम मेरा मन रखने के लिए सब कह रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे असमय आने के कारण अब तुम अपने अपरिहार्य काम पर ध्यान नहीं दोगे, जिसके लिए तुमने आधी रात को द्वारिका आना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि सुदामा तुमको रोगों को संभाल कर रखने की आदत बन गई है। कृष्ण के स्वर में आपत्ति थी। भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। सहसा कृष्ण ने सुदामा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मित्र बरसों बाद आया है, ऐसे में यदि एक आध काम छोड़ भी दूं तो इसमें आश्चर्य क्या है? कल हो जाएगा वह काम, यदि नहीं कल हुआ तो परसों हो जाएगा। बरसों बाद मेरा मित्र आया है, उसे छोड़कर भला मैं काम के पीछे कैसे भागूं? ये कृष्ण बोल रहे हैं। यह काम ही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। वह केवल काम बनकर रह गया है। भाव का तत्व उसके जीवन में से विदा हो गया है। कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा की ओर देखने लगे। तुम इतना मुस्कुराते क्यों हो कृष्ण? सुदामा भी मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना अपने और दूसरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है सुदामा। कृष्ण हंसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तुम्हारे विवाह के संबंध में तो मैंने सुना था कि तुमने अपनी इच्छित पत्नी को पाने के लिए भयंकर युद्ध किया था। सुदामा बोल रहे हैं। हाँ, केवल रुक्मणी के संदर्भ में यह बात सही है। अन्य पटरानियों को प्राप्त करने के लिए मुझे योद्धा का वेश धारण नहीं करना पड़ा। कृष्ण सहज होकर बोले। तुम्हारी अनेक पत्नियां हैं? सुदामा आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं। स्मरण करते हुए बोले, हाँ, अभी तुमने अपने पुत्र से कहा था कि अपनी अन्य माताओं को भी सूचना दे दो। रुक्मणी से मेरे द्वारा पुत्र और एक पुत्री है। 10 पुत्र और एक पुत्री है। कृष्ण बोल रहे हैं। चलो, राधे राधे। आगे की कथा आगे करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा।